बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड क्लास 12 मैथ्स 2025 एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन की रिवीजन करेंगे। अगर आपने अभी तक मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए कंप्लीट बुक की रिवीजन लेकर आएंगे ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा साल मेहनत नहीं की वो भी इम्तिहान में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन की जो बेसिक है वो है बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज। इन फार्मूलाज को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इनको याद करना है। इसके बाद मैं आपके साथ इंटीग्रेशन की कुछ इजी टेक्निक्स शेयर करूंगी। तो फर्स्ट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन इज के डी ऑफ एक्स is equal to the k is some constant and with respect to d of x will equal to the kx plus c। कि अगर आपके पास कोई भी नंबर हो और उसका आपने इंटीग्रेट करना हो तो उसका आंसर x आएगा प्लस c आएगा और वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ द सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n d ऑफ x इज इक्वल टू, अगर x की पावर हो कोई भी पावर हो देन x इज इक्वल टू n प्लस वन, पावर में एक प्लस हो जाएगा और साथ के साथ जो पावर होगी n प्लस वन वो लिखी जाएगी और कांस्टेंट c मस्ट होगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी गिवन है that n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। n कभी भी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि n की जगह अगर -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा और ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हम थर्ड डिस्कस करेंगे, डैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x d ऑफ x। तो 1/x को जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में और x की पावर मैक्सिमम पावर 1 होगी तो इसका आंसर आएगा ln log नेचुरल x प्लस c। नेक्स्ट हम फोर्थ वन डिस्कस करेंगे, डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ e ऑफ x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो e ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा इक्वल आएगा e ऑफ एक्स के ही और साथ में कांस्टेंट c मस्ट है। सो ये फोर मैंने आपके साथ बेसिक फार्मूलाज डिस्कस करिए जो ज़्यादातर हम इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं। अब मैं कुछ मज़ीद फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपने इन फार्मूलाज को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के चैप्टर में ज़्यादातर यही फार्मूलाज में से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। सो नेक्स्ट 5/1 इज इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट a और उसकी पावर अगर x हो d ऑफ x तो फिर हम उसको किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू द a पावर x ऐसे ही आएगा और ln a जो कांस्टेंट होगा उसका आपने नेचुरल लॉग लेना है एंड देन प्लस c। और इसके लिए कंडीशन ये है कि a जो है कोई भी पॉजिटिव नंबर हो ग्रेटर देन 0 हो और a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ln 1 0 के इक्वल है तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। जब भी हमें साइन एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा
तो ये हमारा हमेशा इक्वल आएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी के। नेक्स्ट, जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स के बजाय कॉस एक्स को, तो इसका आंसर इक्वल आएगा साइन ऑफ एक्स के और प्लस सी। इसके बाद 8 इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स। अगर हम सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमेशा इक्वल आएगी tan ऑफ एक्स प्लस सी के। इसके बाद हम मज़ीद कुछ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाउ द 9 इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल होगा माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी के। नाउ द नेक्स्ट वन इज वी हैव secant x tan of x dx। जब आपके पास secant x और tan x होंगे then integration will be equal to the secant x plus c। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोसिकेंट एक्स हो और साथ आपके पास कॉट एक्स हो, देन इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू द कोसिकेंट जब होगा कॉट एक्स के साथ तो माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। नाउ द नेक्स्ट वन इज अगर आपके पास जस्ट tan x हो तो tan x की इंटीग्रेशन इक्वल होती है ln secant x प्लस सी के। नेक्स्ट, अगर आपके पास जस्ट cot x हो सो cot x की इंटीग्रेशन इक्वल होगी ln sin x प्लस सी। नेक्स्ट, हम और कुछ बेसिक फार्मूलाज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। इसके बाद हम आपके साथ कुछ टेक्निक्स भी शेयर करेंगे। So the next one is अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो secant x dx की और ये आपके पास 14th है फार्मूला, दिस विल बी इक्वल टू द ln secant x प्लस tan x प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपके पास कोसिकेंट x हो तो इसका फार्मूला होगा माइनस ln कोसिकेंट x प्लस कॉट x प्लस सी।
देन अब हम कुछ हाइपरबोला टू फंक्शंस के फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल होगा, साइन वाला कॉस के इक्वल होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी प्लस सी। और इसी तरह जब हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी ऑफ एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू द साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। सो फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास किसी कांस्टेंट में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा हो और उस कांस्टेंट का भी स्क्वायर हो, और कंडीशन ये है कि ये कांस्टेंट आपका ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव नंबर हो, तो इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। सो अगर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, मीन्स कांस्टेंट में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो इट्स मीन साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस करेंगे, डैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विदाउट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नहीं है, इसके अलावा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उस टाइम हमारा फार्मूला होगा 1/a। 1/a को हम कॉमन लेंगे, tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी, और इसके लिए भी कंडीशन गिवन है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट हम फार्मूला डिस्कस करेंगे, डैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मीन्स पहले एक्स स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और एक्स मल्टीप्लाई भी हो रहा है स्क्वायर रूट के बाहर। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/, इसमें भी 1/, आएगा, और साथ के साथ सीकेंट इनवर्स आ जाएगा एक्स ओवर ए प्लस सी, और इसके लिए भी कंडीशन गिवन है कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0। अब हम लास्ट 2 फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, डैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। So this will be equal to sin hyperbolic inverse of x over a plus c। Then हम लास्ट फार्मूला डिस्कस करेंगे, that is most important, और ये आपने अच्छे से याद करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ये फार्मूलाज आते होंगे तो तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए।
अब आपने याद रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो उस टाइम साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स होगा, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो तब आपने कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स ओवर ए लेना है, और साथ में कांस्टेंट सी, और कंडीशन ये गिवन है कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0, और इस क्वेश्चन में एक्स बड़ा होना चाहिए ए से, और ए शुड बी आल्सो ग्रेटर देन 0। सो ये आपके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे इंटीग्रेशन के। ये 22 फार्मूलाज जो हैं इनको आपने बार बार अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपके साथ कुछ अहम टेक्निक्स शेयर करूंगी जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं आपके साथ कुछ टेक्निक्स जो इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन की वो डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल is integration by parts। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल हम लिखते हैं, डैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। दो हमारे पास फंक्शन है जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम डी बाई डी एक्स के ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं। वी गॉट एफ ऑफ एक्स को आप फिक्स रखें और जी डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ये आपके पास रूल था कि पहले फर्स्ट फंक्शन को फिक्स रखें और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड जो है वो एज इट इज़। अब हमने जब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है तो इसको किस तरीके से करेंगे? हमने इस तमाम के गिर्द इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा देना। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स। अब हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फॉर दिस पर्पज वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसके डिफ्रेंशिएशन के साथ हमारा ये इंटीग्रल कैंसिल हो गया। वी गॉट ओनली एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर गया तो माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। और जब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ u, और दूसरे का डेरिवेटिव है अगर u और v हमारे पास दो नंबर हों और हमने एफ ऑफ एक्स को लेट किया हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द u एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू v। सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू du और जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वी। सो यही वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह यू आ गया, जी डैश ऑफ एक्स की जगह डी वी। सो दिस विल बी इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स यू जी ऑफ एक्स वी माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स डी यू और जी ऑफ एक्स आपका फिक्स होगा, सो वी डी यू। ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है जिसको यूटिलाइज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन।
सो पार्शियल फ्रैक्शन के लिहाज से हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, दैट इज x-7 बाय x+1 इंटू x-3 डी ऑफ एक्स। अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है। फॉर दिस पर्पस सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे लाइक दिस। a ओवर x+1 एंड प्लस b ओवर x-3, इसको आपने सॉल्व करना है, और विच इज़ इक्वल टू x-7 इंटू x+1 इंटू x-3। फिर आपने a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। सो a इज़ इक्वल टू 2 और b इज़ इक्वल टू -1 आपके सामने आया। तो अब आपने इस वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, देन यू विल गॉट 2 बाई x+1 डी ऑफ एक्स एंड प्लस b की जगह -1 पुट की और x-3, और यहाँ पे भी आपने इंटीग्रल का साइन लगाया। सो योर आंसर इज, जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो, कांस्टेंट को आपने स्टार्ट में लेना है, ln x+1 माइनस ln x-3 प्लस c। सो ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। पहले आपने इसे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना है, देन फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास जो होगा उसका आपने नेचुरल लॉग ले लेना है, ln फॉर्म में उसको सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको तमाम चैप्टर के तमाम फार्मूलाज और ये जो बेसिक टेक्निक्स हैं ये अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 111 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।